लास्ट वीक 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनकी प्लेन क्रैश में मौत हुई। अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन महाराष्ट्र के लिए सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एट द सेम टाइम बहुत डिप्रेसिंग है, क्योंकि जिन्होंने महाराष्ट्र की स्काईलाइन बदली, जिन्होंने पुणे पीसीएमसी की स्काईलाइन बदली, ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट नेता महाराष्ट्र ने खोया। आज के तारीख में उनको श्रद्धांजलि देते वक्त अगर हम उनके रियल एस्टेट ओवरऑल करियर में एंड स्पेशली लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड हम एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, एज अ कंपनी क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। हाय, मेरा नाम रेशमा हजीते है। मैं रियल एस्टेट में लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ। पिछले 17 साल में मैंने 1750 से भी अधिक लोगों का लैंड लेने का सपना पूरा किया है। उसमें से उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि वाटर इज वेल्थ, यानी पानी ही जीवन है। उन्होंने 1999 टू 2009 ये एंटायर टेन्योर में महाराष्ट्र के वो एक्चुअली इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन मिनिस्टर रहे। इसके अंदर उन्होंने अलग अलग स्कीम्स अपनाई। उन्होंने पुश किया जहां पे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक कृष्णा वाली, मराठवाड़ा एंड कोकन, यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांगली हुआ। इस 10 साल में महाराष्ट्र में ओवरऑल इरिगेशन में 28% से भी ज्यादा ग्रोथ हुई, जिसका सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे दिखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट योजना जो उन्होंने निभाई, जिसे कहा जाता है जलयुक्त शिवार, यानी हर शिवार में, हर फार्म में पानी कैसा लाया जाए, वाटर प्रोवाइडिंग फॉर द एवरी इंडिविजुअल लैंड was the critical thing that he has executed. So as a investor in the land, अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए एक important lesson है। आप जो भी एरिया में जा रहे हो वहाँ पे ये 4 चीजें देखिए पानी से रिलेटेड। पहले, वहाँ पे नेचुरल वाटर सोर्स कितना बड़ा अवेलेबल है। सेकेंड, वहाँ पे गवर्नमेंट के कौन से वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। थर्ड, क्या वहां पे डैम का आउटेजेस या फिर डैम के पानी का यूटिलाइजेशन आपके प्लॉट के लिए हो सकता है क्या। एंड फोर्थ, इज देयर एनी अल्टरनेट सोर्स ऑफ द वाटर, क्योंकि अगर पानी अवेलेबल है तो पूरा लैंड लेना, उस पे फार्मिंग करना, या फिर ऐसा कहा जाता है कि वहां जीवन होना भी पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली लैंड इज अ वेल्थ, ये जो उनकी सीख थी वो हम आगे लेके जा सकते हैं। इज इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट। अगर आपने देखा होगा तो बारामती एक बहुत छोटा सा शहर भी नहीं कह सकते, टियर 2 सिटी के तौर पे जाना जाता था। आज के तारीख में अक्रॉस इंडिया उसे मॉडल सिटी करके रिप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सरकार आगे आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नॉर्मल विलेज टू अ मॉडल सिटी, ये लेवल पे लेके जाने में अजित दादाजी का बहुत बड़ा हाथ था। The way he has implemented water resources, electricity, industrialization, irrigation, agriculture opportunities इतने बड़े पैमाने पे लाई, क्योंकि अगर आज आप देखते हैं तो पुणे ईस्ट साइड में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिंग रोड, पीएमआरडीए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, न्यू प्रपोज्ड इंटरनेशनल पुरंदर एयरपोर्ट। ये सारी चीजें वो साइड में लाने के पीछे अजित दादाजी का बहुत बड़ा हाथ था। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए इसमें नेक्स्ट क्या है, तो ऐसे जहां जहां पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ऐसे जगह पे अगर आप पैसे लगाते हो तो लाइक फ्यूचर बारामती होने वाले एरिया में जहां पे आप पैसे अगर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थर्ड लेसन ही टॉट टू अस इज इन टर्म्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। उन्होंने AI पावर्ड एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया था। अलग अलग क्रॉप्स का साइकिल क्या है, वहां पे किस तरह से फार्मिंग हो सकती है, इसके अंडर उन्होंने स्पेशली शुगर केन के जो क्रॉप्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था। उनके वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के अंडर उन्होंने अलग अलग AI कोर्सेज प्रमोट किए फॉर फार्मर्स जो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए, रिवर लिंकेजेस के प्रोजेक्ट्स किए, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाई फॉर फार्मर्स। उनको जो भी चाहिए वो चीजें इमीडिएटली अवेलेबल करके दी। सो मेकिंग श्योर दैट वी आर एग्रोनॉमी बेस्ड, वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। तो ऑब्वियसली हमारे किसान जितने इक्विप रहेंगे टेक्नोलॉजी से,
उतना हम एक्स्ट्रा कुछ हमारे ही इकोनॉमी के लिए कर सकते हैं। तो ये उन्होंने पहले से विजन रखा। एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सीख है, अगर आप लैंड ले रहे हो तो उसको बस जमीन का टुकड़ा समझ के छोड़ना मत, उसके ऊपर कुछ उगाना, छोटा सा छोटा अपना होम गार्डन, किचन गार्डन कर लो। नहीं आपको बहुत बड़ी फार्मिंग करनी है, नहीं आपको बहुत बड़े खेत खलियान फुलाने हैं, बट एक छोटा सा तो फार्मिंग करो, वो प्लॉट अच्छे से मेंटेन करो। एंड एक्चुअली जैसा कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ये एग्रोनॉमी बिजनेस है। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले कुछ समय में आईटी, एआई ये सारी चीजें टेक ओवर करके एग्रीकल्चर इज अगेन गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट जॉब्स, ये होने वाला है। तो अगर आज आप लैंड ले रहे हो तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आप फार्मिंग करने की सोचो, ताकि ये आपके आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एंड फोर्थ थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दिस मैन वॉज नोन फॉर, वो कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, उठ के ही वॉज नॉट जस्ट अ मैन ऑफ अ फाइल्स एंड प्रोसेसेस, ही वॉज अ मैन ऑफ द फील्ड। सुबह 6 बजे उठ के प्रोजेक्ट पे जाके सिविल कॉन्ट्रैक्टर, अदर कॉन्ट्रैक्टर्स को सामने बुला के वो प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट लगाते थे ना, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डिलेज वहां पे ही स्टॉप हो जाते थे। कोई भी प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल लीकेज वहां पे होता है जब वो प्रोजेक्ट डिले होता है। एंड गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट में तो देखा जाए तो देयर आर मेनी लीकेजेस। ही वॉज वेरी स्मार्ट इनफ टू मेक श्योर दैट हर चेन टाइमलाइन में प्रोसीड करे और टाइमलाइन में प्रोजेक्ट्स हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। अगर आज के तारीख में आप देखते हो, पुणे की ओवरऑल डेवलपमेंट, रिंग रोड के काम, पीएमआरडीए के काम, मेट्रो के काम, मेजॉरिटी जो डेवलपमेंट पॉइंट से जा रहे हैं, दिस आर बिकॉज हिज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन वे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। We are learning these lessons from him, and as an investor, obviously what is there as a financial discipline for us? He stayed invested for a longer time. He bet. There have been बहुत सारी political parties आई गई, उन्होंने as a finance minister जो काम किया महाराष्ट्र के लिए, that's invaluable. गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली वो कर रहे हैं एग्जीक्यूट, तो ये होगा ही होगा, ऐसा हर एक को भरोसा था। तो एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपने एक ध्यान में रखना चाहिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप कोई भी लैंड में, प्रोजेक्ट में या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा उतना लॉन्ग टर्म आपको फायदा होगा। Yes, Ajitdada Pawar would be remembered over the skylines of Pune, PCMC and Baramati. But as an investor, we also respect him for his contribution to overall industry as a real estate. आपको अजीत दादा पवार जी की कौन सी बात पसंद आती है वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू अस एंड कमेंट व्हाट्स द नेक्स्ट वीडियो यू वांट टू कनेक्ट विद। थैंक यू।